हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की दो बड़ी खबरों के साथ हम यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आए हैं, जिसमें कि आपकी पहली ब्रेकिंग न्यूज़ रहेगी CHO 5,505 वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट रहेगी। दूसरी है, देख रहे हैं, नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता जाएगी तो क्यों जाएगी, किस लिए जाएगी, अगर क्या कारण है, ये जो अपडेट आई है तो इसकी पूरी अपडेट हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो 11 सितंबर की दो बड़ी अपडेट्स के साथ हम यहाँ पर आ चुके हैं। एक एक करके दोनों नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखाएंगे, दोनों अपडेट यहाँ पे दिखाएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी नर्सिंग कैडेट्स के लिए रहने वाली हैं। तो चलते हैं अपडेट की तरफ। और अपडेट में जाने से पहले अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं अपडेट की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं CHO 5,505 की जो अपडेट आई है किस संबंध में और क्या अपडेट यहाँ पर आई है। तो यहाँ से इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक 11 सितंबर की आज की ये अपडेट है। अमर उजाला की ये अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है। CHO से लिया जाएगा 2.5 लाख का बांड, यानी कि जो CHO की वैकेंसी निकाली गई है 5,505, इसकी जो पोस्टिंग होगी और इसमें जो है 2.5 लाख रुपए का सिक्योरिटी बांड आपसे लिया जाएगा, सिक्योरिटी बांड आपसे लिया जाएगा। तो यहाँ पे इसकी अपडेट दे दी गई है, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख सकते दिया गया है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर तैनात होने वाले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO को नियुक्ति के दौरान 2.5 लाख का बांड देना होगा। इस संबंध में NHM ने आदेश जारी कर दिया है। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यानी कि जो CHC पे आपकी पोस्टिंग होने वाली है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की, इसके लिए आपको जब ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको 2.5 लाख रुपए का सिक्योरिटी बांड देना होगा। जो बांड देना होगा उसके बाद आप यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद ये आदेश यहाँ पे NHM ने जारी कर दिया है। तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं अब सिक्योरिटी बांड आप लोगों का कंपलसरी कर दिया गया है 2.5 लाख रुपए का। फिर आगे यहाँ पे दिया गया है, दरअसल प्रदेश में NHM के जरिए 5,005 वेलनेस सेंटर पर CHO की संविदा पर नियुक्ति की जा रही है। इसके लिए लिखित परीक्षा हो चुकी है। तो आपको पता है कि एग्ज़ाम आप लोगों का हो चुका है। 5,505 टोटल वैकेंसी है, जिसका एग्ज़ाम 4 और 7 सितंबर को यहाँ पर हो चुका है। और पेपर भी काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे आया था, पेपर भी काफ़ी टफ यहाँ पर पूछा गया था। तो यहाँ पर आप लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है। 2 डेट्स में एग्ज़ाम हुआ, 3-3 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ। 4 तारीख को भी 3 शिफ्ट थी और 7 तारीख को भी 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट करा लिया गया है। इसके बाद आगे दिया गया है, परीक्षा पास करने वालों को KGMU में प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी फॉर नर्सिंग ट्रेनिंग कोर्स का 4 माह का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। तो जो कैंडिडेट्स यहाँ पर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि ये बिना CCH की वैकेंसी थी कि यहाँ बिना CCH वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बिना CCH वाले कैंडिडेट सभी का यहाँ पर KGMU के द्वारा एक प्रोग्राम कराया जाता है। 4 माह का ट्रेनिंग कोर्स होता है नर्सिंग का CCHN के लिए। तो आपका CCHN इसके बाद जो इसमें क्वालिफाई होंगे इनका CCHN ट्रेनिंग होगी 4 महीने की। उसके बाद यहाँ पर जो उसमें कैंडिडेट उत्तीर्ण होंगे वो आगे CHO की पोस्ट पर जाएंगे। फिर इन्हें तैनात किया जाएगा। उनकी तैनाती 3 साल के लिए होगी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अथवा सेंटर पर तैनाती के बाद निर्धारित अवधि से पहले पद छोड़ने पर उन्हें NHM में 2.5 लाख रुपये जमा करना होगा। तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस आपको बता दिया गया है कि जो 5,505 वैकेंसी जिसका एग्ज़ाम हो चुका है, इसके बाद यहाँ पे जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे, क्वालिफाई कैंडिडेट होंगे, उनको यहाँ पर CCHN की ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम स्टडी सेंटर अलॉट किए जाएंगे, PSC अलॉट की जाएगी। तो प्रोग्राम स्टडी सेंटर जब अलॉट किया जाएगा, इसके बाद आप लोगों को जब प्रोग्राम स्टडी सेंटर पर अलॉट करेंगे तो वहाँ पे आपका 4 मंथ का ट्रेनिंग होगी। 4 मंथ की ट्रेनिंग के बाद आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। एग्ज़ाम में क्वालिफाई जो कैंडिडेट्स होंगे उसमें उनको यहाँ पे फाइनल में जाके पोस्टिंग दी जाएगी। उनको यहाँ पर CSC PSC पे ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो लास्ट में जाकर आपकी पोस्टिंग होगी। अब ये जो पोस्टिंग होगी आपके पहले 3 साल के लिए होगी। 3 इयर्स का आपका यहाँ पर बॉन्ड रहेगा। तो ये बॉन्ड आपको अगर बीच में इस पीरियड के बीच में अगर आप जॉब छोड़ रहे हैं किसी कारणवश, चाहे आपका कहीं अच्छी जगह हो रहा हो इसलिए छोड़ रहे हैं या किसी अन्य कारणवश छोड़ रहे हो, तो आपका 2.5 लाख रुपये का सिक्योरिटी बॉन्ड जो है जमा हो जाएगा, वो आपका वापस नहीं होगा। इसीलिए यह सिक्योरिटी बॉन्ड लिया जा रहा है कि अगर आप 2.5 लाख का सिक्योरिटी बॉन्ड लें तो 3 साल तक आप जॉब नहीं छोड़ेंगे। अगर छोड़ते हैं तो 2.5 लाख रुपये का सिक्योरिटी बॉन्ड जमा रहेगा, और अगर नहीं छोड़ते हैं तो उसके बाद आपका ये 2.5 लाख रुपये का सिक्योरिटी बॉन्ड वापस होगा। तो ये तो हो गई पहली खबर। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी आज की ही अपडेट है 11 सितंबर 2022 रविवार। और लखनऊ सिटी यहाँ पे नर्सिंग कॉलेजों में शिक्षक कम हुए तो निरस्त होगी मान्यता, ये है दूसरी अपडेट आज की। तो ये क्या अपडेट है कि नर्सिंग कॉलेज में अगर शिक्षक कम हुए, स्टूडेंट टीचर रेशियो में अगर काफ़ी अंतर पाया गया तो यहाँ पर कॉलेजों की मान्यता ही रद्द की जाएगी, क्योंकि ऐसे बहुत से नर्सिंग कॉलेज हैं जिनमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स टीचर्स के ऐसे लगा दिए जाते हैं और वो टीचर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। केवल 2-4 टीचरों से ही 8 4 6 10 8 टीचरों से ही काम वहाँ चलता रहता है। बाकी डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही लगा दिए जाते हैं और वो प्रेजेंट वहाँ पर नहीं होते हैं। तो ऐसे में अगर कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो नर्सिंग कॉलेजों की ही मान्यता डायरेक्टली कैंसिल कर दी जाएगी। फिर आदेश जारी, शासन ने सीट वार तय की शिक्षकों की संख्या। तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट यहाँ पर आप आ चुकी है। आप देख सकते हैं नर्सिंग कॉलेजों में दिया गया है, नर्सिंग कॉलेजों में शिक्षकों की संख्या कम मिली तो अब उनकी मान्यता निरस्त होगी। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। शासन ने सीटवार शिक्षक भी तय किए हैं। तो शासन ने यहाँ पे आदेश जारी कर दिया है और जितनी सीट्स होंगी जिस कॉलेज में उसी के अकॉर्डिंग टीचर्स भी यहाँ पर कॉलेज वालों को रखने पड़ेंगे। अब अगर ऐसा नहीं होता है तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। फिर यहाँ पे दिया गया प्रदेश में नर्सिंग एवं पैरामेडिकल के करीब 300 कॉलेज हैं। तो यूपी में नर्सिंग और पैरामेडिकल के लगभग 300 कॉलेज हैं। इसमें डिग्री से लेकर डिप्लोमा तक के कोर्स चल रहे हैं। पिछले दिनों हुई जांच में ज़्यादातर कॉलेजों में शिक्षकों की संख्या कम मिली। कुछ जगहों पर एक ही शिक्षक का नाम अलग अलग कॉलेज में होने की शिकायत मिली। अब जैसा कि मैंने अभी पहले भी बोला था कि देख सकते हैं वही चीज़ यहाँ पे आई है कि एक ही शिक्षक का नाम अलग अलग कॉलेजों में भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि मैंने अभी बताया कि कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिन्होंने केवल डॉक्यूमेंट लगा रखे हैं फर्जी तरीके से और वो टीचर्स वहाँ पर अवेलेबल नहीं होते हैं और वही टीचर्स का डॉक्यूमेंट कहीं दूसरे कॉलेज में भी लगा होता है। कुछ चेंजेस करके वही डॉक्यूमेंट दूसरी जगह भी लगा दिया जाता है। तो इसकी शिकायत भी यहाँ पर मिली है। ऐसे करीब 80 कॉलेजों को नोटिस जारी किया गया है। शिक्षकों की हाजिरी के लिए ऑनलाइन व्यवस्था बनाते हुए सभी शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों का डाटा को ऐप से जोड़ा गया है। तो अब ये यहाँ पर बहुत ही अच्छा कदम उठाया जा रहा है कि जितने भी शिक्षक होंगे उनकी हाजिरी होगी और साथ में जो शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारी होंगे उनका भी डाटा ऐप से जोड़ा जाएगा, यानी कि उनकी भी अटेंडेंस यहाँ पर होने वाली है ताकि वे एक ही कॉलेज से जुड़ सके। शासन ने कॉलेजों की सीटों के हिसाब से पद निर्धारित किए हैं। तो कॉलेजों की सीटों के हिसाब से पद यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया। इसके लिए यहाँ पर जो जो सीट निर्धारित की गई है उसके अनुसार यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है। बीएससी नर्सिंग के 40 सीट वाले कॉलेज में एक प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य व प्रोफेसर के एक एक पद, एसोसिएट प्रोफेसर के 2, असिस्टेंट प्रोफेसर के 3 पद और ट्यूटर 8 से 16 तय किए गए हैं। 60 से 100 सीट वाले कॉलेजों में प्रधानाचार्य एवं उप प्रधानाचार्य के बाद एक एक पद रहेंगे। प्रोफेसर के 1 से 2 पद रहेंगे। एसोसिएट प्रोफेसर के 2 से 4, असिस्टेंट प्रोफेसर के 3 से 8 और ट्यूटर के लिए 16 से 24 पद होने चाहिए। तो ये इस तरह से सीट का जो आवंटन किया गया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको टीचर्स भी रखने पड़ेंगे कि बीएससी नर्सिंग में अगर 40 सीट हैं तो आपके पास एक प्रिंसिपल और एक वाइस प्रिंसिपल और प्रोफेसर एक एक वैकेंट पोस्ट रहेगी। एसोसिएट प्रोफेसर के 2, असिस्टेंट प्रोफेसर के 3 और ट्यूटर के कम से कम 8 और 16, 8 से 16 के बीच में आपके ट्यूटर रहेंगे। इसी तरह से 60 से 100 सीट वाले के लिए भी सीट का जो निर्धारित किया गया उसके टीचर्स निर्धारित कर दिए गए हैं। तो ये यहाँ पर बड़ी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। अगर इससे कम यहाँ पे टीचर्स मिलते हैं तो यहाँ पे कॉलेजों की मान्यता ही रद्द होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में कि क्या होता है कि एक ही टीचर्स के डॉक्यूमेंट 2 अलग अलग कॉलेजों में लगे होते हैं और इसकी शिकायत भी यहाँ पर शासन को मिली है। इसी वजह से ये ऐसा किया जा रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा है आलोक कुमार, उन्होंने यहाँ पे बोला कि प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के साथ नर्सिंग एवं पैरामेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है। प्रयास है कि नर्सिंग एवं पैरामेडिकल छात्र इतने पारंगत हों कि उन्हें नौकरी के लिए भटकना ना पड़े। तो यहाँ पर आप जो चिकित्सा प्रमुख सचिव है चिकित्सा शिक्षा के, उन्होंने बोला कि जो चिकित्सा शिक्षा है मेडिकल की उसके साथ साथ नर्सिंग और पैरामेडिकल की शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं और परीक्षा के पैटर्न में भी बदलाव किया जा रहा है जिससे नौकरी के लिए उन्हें भटकना ना पड़े और अच्छी से अच्छी तैयारी करके नौकरी प्राप्त कर सके। तो ये दोनों बड़ी अपडेट्स मैंने इस वीडियो में कवर कर दी। आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।